आज मुंबई से बाहर के सभी कलाकारों को हमेशा एक ही डर सताता है कि क्या आउटसाइडर को मुंबई में काम मिलेगा। क्या छोटे से गांव से आए हुए व्यक्ति को काम मिलेगा? क्या छोटे से शहर के आए हुए लोग यहां पर स्थापित हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं? अगर ये सब सवाल आपके मन में चल रहे हैं तो आज का वीडियो आपको एक अच्छा सा जवाब देगा। फिल्मी फंडे। बच्चों के जिस्म को बेरहमी से टुकड़ों में काटा, उसी तरीके से तुम्हारे भी जिस्म के टुकड़े किए जाएं। बहुत खुशी की बात है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज मेरे मुंबई में करीब 30-40 होर्डिंग्स लगे हैं। मैं जब आया था तो बड़े बड़े स्टार्स की होर्डिंग देखता था, तो लगता था यार कब अपना नंबर आएगा, पर अपना नंबर आया। 80-90-100 के थ्रू आया, थैंक्स टू उल्लू गोल्ड, थैंक्स टू अक्षय सर, वनिष्का मैम और इन लोगों के, वंशिका मैम के, इनके जो उन्होंने देखा मुझे और मैं आज होर्डिंग पे हूँ। मतलब आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स टू बीबू अग्रवाल सर कि जिन्होंने नए कलाकारों को लेकर मौका दिया और इस तरह का उनको बूस्ट दे रहे हैं कि हर जबान तक। मैं अभी बॉम्बे में जा रहा हूँ, बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, कास्टिंग वाले से, हाँ यार मैंने देखा तेरा पोस्टर, हाँ यार मैंने तेरे, तो ये जो एक पहचान मिलती है ना, तो ये अंदर से खुशी होती है। मतलब कभी जरूरत है कि नहीं, मुझे लगता है कि आज मैं प्रोटीन नहीं पीऊंगा, आज जरूरत नहीं है प्रोटीन की, प्रोटीन मिल गया मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बचपन में हम लोगों ने बहुत बार ये गेम भी खेला और सुना भी कि 80-90 पूरे 100। और अब इसी टाइटल की एक वेब सीरीज उल्लू पे रिलीज हुई है, जिसमें कि एक्टर हैं विक्रम और उनके काम की तारीफ हो रही है, इस वेब सीरीज की तारीफ हो रही है। ये वेब सीरीज उनके लिए कितनी अहमियत रखती है, उनके साथ जो कलाकारों ने काम किया, जो कहानी है उस पर वो क्या कहना चाहते हैं, ये सब जानेंगे आज के फिल्मी फंडे में। हेलो विक्रम, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हाय हाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और 80-90 पूरे 100। 80-90 पूरे 100। ये जो 80-90 पूरे 100 है, बचपन में आप भी इससे गुजरे होंगे लाइन से। और जब ये टाइटल ऑफर हुआ, क्योंकि टाइटल बड़ा कैची है विक्रम, ये जी बहुत कैची था और मुझे लग रहा था कि 80-90-100 से मुझे बचपन की यादें आ रही थी कि यार कुछ ऐसा है। बट जब शूट करने गया तो स्टोरी डिफरेंट थी बिल्कुल। एक साइको किलर की कहानी है जो करीबन 100 बच्चों का मर्डर करता है, बड़े डिफरेंट डिफरेंट वे से। तो वो कहानी थी, उसको 100 का वो टारगेट जो 80-90 पूरे 100 है, वो उसकी किलिंग स्टाइल था उसका। ये जब वेब सीरीज की बात होती है तो हमेशा जो जी सब्जेक्ट आते हैं वो लीक से थोड़ा हटकर आते हैं, जो कि पहले जी। सिनेमा में नहीं जा पाते थे, टीवी पे नहीं दिखाए जा सकते थे। तो ये कितना चैलेंज रहता है आपके लिए एज एन एक्टर, जब आप इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहे थे? वो कैरेक्टर क्या था और क्या चैलेंजेस थे? मैं जो उसमें रोल प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है इंस्पेक्टर फरहान। ये स्टोरी एक रियल बेस्ड स्टोरी है, मतलब ओके। रियल में से इंसिडेंट हुआ है, उसी पे बेस्ड स्टोरी है। तो काफी काम करने में मुझे मजा आया। और स्टोरी एक ऐसी है, और एज ए एक्टर मुझे काम करने की बहुत दिन से तलाश थी कि मैं कुछ लीक से हटके काम करूं। अमूमन टीवीज में या कहीं कहीं वो एक एक टग्गा चल रहा है, एक तरह के काम चल रहा है, लोग हम उसी में कर रहे हैं। बट ये सीरीज जिससे आई है तो एज ए एक्टर हमें वैरायटी ऑफ शेड्स करने का मौका मिल रहा है। मतलब जो एक्टिंग की भड़ास होती है अंदर की, हाँ। यार हमें कुछ करना है, कुछ करना है, दबे हुए के अरमान अंदर रह जाते हैं, उन्हें निकालने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे कलाकारों को मिल रहा है और आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे एक्टरों की बाढ़ सी आ गई, जिन्हें लोग कुछ साल पहले पहचानते भी नहीं थे। तो फायदा है, वेब सीरीज का बहुत फायदा है और लोग बहुत सराह रहे हैं, कीमती वक्त दे रहे हैं। और क्या है कि आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, आप कहीं भी हो, किसी भी हालत में आप वेब सीरीज को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, डिजिटल मीडियम आया है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये एक तरह से क्रिएटिव लोगों की, कलाकार लोगों की जीत हुई है कि अब उनके काम को पहचान भी मिल रही है, सराहा भी जा रहा है और अब ऑडियंस तक उनको पहुंचाया जा रहा है, जो बीच में पहले किसी वजह से रुक जाते थे, वही स्पेसेस मिलते थे आगे देखने को, लेकिन अब वो नहीं रह गया। तो ये एक तरह से एक बहुत अच्छा मौका आ गया सभी कलाकारों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहते हैं गोल्डन पीरियड चल रहा है। बिल्कुल गोल्डन पीरियड चल रहा है कि आपके पास टीवीज हैं, आपके आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आपके पास मूवी है। चलो अभी कोविड के चक्कर में थोड़ा मूवी का काम कम है, पर मूवी भी है। कोविड एक वक्त तक है, चला जाएगा, हमारे देश ने वैक्सीन बना ली है। बट बहुत अच्छा है। और मुझे नई नई तरह की स्क्रिप्ट आती है जो हम, मतलब सोचने में भी थोड़ा टेंशन कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे होगा। बट क्या लोगों के थॉट आ रहे हैं, आप एक एक सीरीज देखिए सारी, आपको मजा आ जाता है, आपके गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि यार वाओ क्या स्क्रिप्ट आ रही है। और एक्टर्स की परफॉर्मेंस, एक्टर के परफॉर्मेंस मतलब बियॉन्ड टू आपके माइंड आ रहे हैं, ऐसा मजा आ रहा है। और हम लोग ऐसा नहीं कि हम किसी इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पीछे हैं, हमारे जो परफॉर्मेंस है बहुत क्लासी आ रहे हैं। और नाउ जो एक रियलिस्टिक बेस्ड सिनेमा चालू हुआ है, जब थिएटर में चालू हुआ, जहां भी रियलिस्टिक है, मुझे उससे लोग पसंद कर रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं लोग उससे। ये जो आज वेब सीरीज हैं,
वेब सीरीज से आपका ऑडियंस से, आपके फैन बेस से एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है, राइट? जी एक जी जो जी। डायरेक्ट कनेक्शन अब बन गया है एक एक्टर के लिए, कितना आपको वो देता है संतुष्टि? बहुत खुशी की बात है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज मेरे मुंबई में करीब 30-40 होर्डिंग्स लगे हैं। मैं जब आया था तो बड़े बड़े स्टार्स के होर्डिंग देखता था, तो लगता था यार कब अपना नंबर आएगा, पर अपना नंबर आया। 80-90-100 के थ्रू आया, थैंक्स टू उल्लू गोल्ड, थैंक्स टू अक्षय सर, वनिष्का मैम और इन लोगों के, वंशिका मैम के, इनके जो उन्होंने देखा मुझे और मैं आज होर्डिंग पे हूँ। मतलब आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स टू बीबू अग्रवाल सर कि जिन्होंने नए कलाकारों को लेकर मौका दिया और इस तरह का उनको बूस्ट दे रहे हैं कि हर जबान तक। मैं अभी बॉम्बे में जा रहा हूँ, बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, कास्टिंग वाले से, हाँ यार मैंने देखा तेरा पोस्टर, हाँ यार मैंने तेरे, तो ये जो एक पहचान मिलती है ना, तो ये अंदर से खुशी होती है। मतलब कभी जरूरत है कि नहीं, मुझे लगता है कि आज मैं प्रोटीन नहीं पीऊंगा, आज जरूरत नहीं है प्रोटीन की, प्रोटीन मिल गया मुझे। सही बात है, अप्रिसिएशन मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, ये तो एक आर्टिस्ट की भूख है, असल भूख। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, तो ये 80-90 पूरे 100 में आपका जो 100% सिलेक्शन हुआ, 100% सिलेक्शन हुआ, वो कैसे हुआ? क्या सब मोमेंट था वो? मैं धौलपुर में एक अमेजोन प्राइम की वेब सीरीज शूट कर रहा था धौलपुर राजस्थान में। तो मेरे उसमें कॉप का लुक था, वो अलग टाइप का कॉप है, तो कर रहा था। उनको लुक भेजा गया, अक्षय सर को, वंशिका मैम को मेरा लुक भेजा गया, तो कुछ शॉर्ट्स भेजे गए। तो फिर वहां से मैं यहाँ आया हूँ, मेरा लुक टेस्ट हुआ, मुझे कहा कि मार्च से 25-26 मार्च से आपका शूट होगा। पर 23 तारीख को कोविड बाबा आ गया और कोविड बाबा ने सब बंद किया। तो मैं लकीली रहा कि मैं यहाँ से घर चला गया था, मेरा फार्म हाउस है भोपाल के पास, वहां चला गया था। बट ये लग रहा था कि मेरी एक फिल्म आने वाली थी, अभी रिलीज हुई, रिसेंटली फिल्म हुई है कोविड का, साक्षी फिल्म रिलीज हुई है, 2 वेब सीरीज थी, एड था। तो मुझे लग रहा था कि एक पोजीशन मिल जाएगी एज ए एक्टर। हम एक बाहर से हैं, हमें पोजीशन को पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो लग रहा था एक पोजीशन मिल जाएगी, लोग पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, जो अब मिल रहा है। तो फिर ऐसे लगा कि आज सब खत्म हो गया। और मुझे लगता है लगभग इंडस्ट्री के जो बाहर से एक्टर, मोस्टली एक्टर्स ने ये फील किया लोगों ने कि अब पता नहीं क्या होगा, इंडस्ट्री शुरू होगी, क्या हम बचेंगे, एक वक्त तो ये आया कि हम बचेंगे, कि हम इस पेंडेमिक से को झेल पाएंगे। मतलब किसी को कुछ विजन नहीं दिख रहा था। तो अब उसके बाद ये शो मेरा रिलीज होना और लोगों का प्यार मिलना, एप्रिशिएशन मिलना, लोग पहचान रहे, इवन मुझे कास्टिंग वाले बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स, कुछ डायरेक्टर्स पहचान रहे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। कोई एक ही सीरीज, एक ही फिल्म या एक ही शो, कोई एक ही करेक्टर किसी एक्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो उसको पूरी इंडस्ट्री में स्टेब्लिश कर देता है, पब्लिक में स्टेब्लिश कर देता है। क्या आपको एक करेक्टर प्ले करते हुए ऐसा एहसास हो रहा था कि यार ये जाके लगेगा सीधे निशाने पे? हाँ, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि यार जो मैं तलाश कर रहा था, ये उसी रास्ते का करेक्टर है। मतलब जो मेरी रेंज है, जिस तरह का मैं किरदार करना चाहता हूँ, ये उसी रास्ते का है। और कहीं ना कहीं मुझे फायदा होगा। और मुझे करने में बड़ी ईज लग रहा था इसको, मुझे लग रहा था यार कहीं ना कहीं मैं हूँ, ऐसा ही हूँ, इसी तरह का हूँ। तो मुझे आप सीरीज देखेंगे तो आपको फील नहीं होगा, और लोगों के भी कमेंट है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ इसमें, तो परफॉर्म कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये है, ऐसा ही है। और इवन मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए करीबन 7 से 8 केजी वजन बढ़ाया। क्योंकि रियल पुलिस वाले जो होते हैं, बिल्कुल अभी तो मैंने कम कर लिया वापस। रियल पुलिस वाले थोड़े से फैटी होते हैं, थोड़े से हेल्थी होते हैं, मतलब बिल्कुल वैसे माचो मैन नहीं होते हैं। राइट, राइट। रियल कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। सही कह रहे हैं आप। तो मुझे लोगों के कमेंट्स आए, कुछ लोगों के फैंस के कमेंट्स आए, सोशल मीडिया पर कहीं कमेंट्स आए कि सर आप तो इसमें हेल्दी थोड़े से लग रहे हैं, थोड़ा सा आपका पेट भी दिख रहा है, बट आप रियल लग रहे हैं सर। तो मैंने कहा जो मैंने यूज की था पैटर्न, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गया है। ये तो एक एक्टर के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अवार्ड है कि कोई बोले कि आप बिल्कुल रियल लग रहे हैं। जी जी जी। तो मेरा वजन बढ़ गया था, पर मैं उस दिन बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा मैं जो चाह रहा था वो चीज हो गई। वो चीज हो गई। ओके, तो इस करेक्टर ने आपकी एज एन एक्टर कुछ हद तक भूख मिटाई, लेकिन बिल्कुल। ये जो भूख जगी थी सबसे पहले, ये कब जगी थी और क्या हुआ था? मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि भोपाल के पास 70 किलोमीटर दूर एक विलेज है जिसका नाम है सलगनपुर। तो उसकी आबादी करीबन 600 की है, ट्राइबल विलेज है। और मैं किसान पुत्र हूँ, किसान का हूँ, थोड़ी सी जमीन है हमारे परिवार में। और वही जो किसानों की समस्या आज भी है, कल भी थी और पता नहीं कब तक रहेगी, उसी समस्या से जूझते हुए मैं अपना जीवन चल रहा था। स्कूल जाता, दाल दली वाले जो स्कूल होते हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, ताट पट्टी लगी हुई है, मास साहब बोलते थे हम लोग, मास साहब, मतलब टीचर और सर तो नहीं, गुरु जी भी नहीं, मास साहब। मास साहब आते, मास साहब वो रूल से उनको हाथ हमारे लाल कर देते। और मतलब कोई बात है, और मेरा नंबर 20 से था अल्फाबेट में भी।
तो जब तक वो हमारी टाट पट्टी खत्म हो जाती थी, मुझे अमूमन अपनी चप्पल नीचे रख के सब बैठना पड़ता था। तो उस जगह से मैं आया हूँ। क्या बात है। मुझे आज ये खुशी दुगनी हो रही है क्योंकि मैं खुद भोपाल शहर से हूँ और आप सलगनपुर से निकल के आज यहाँ पर इतना मुकाम बना रहे हैं। और जी इसमें एक बात बड़ी अच्छी सीखने को मिली जो जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी को समझनी चाहिए कि अगर आपको कोई एक भी चीज बहुत अच्छे से आती है, जैसे विक्रम जी को मार्शल आर्ट बहुत अच्छे से आता था और उन्होंने मौके पे जाके बोला, तो उन्होंने गुस्सा तो किया, लेकिन इंडस्ट्री टैलेंट की कदर भी करती है। बाद में जब वो जोन से निकले, मूड से निकले, तो उन्होंने इन्हीं को बुलाया और इनको बुला के न सिर्फ वो प्रोमो के लिए कास्ट किया, बल्कि इन्होंने फिर अपने काम को साबित किया, तो उन्होंने एपिसोड में एंट्री भी दी। मैं जी सही कर रहा हूँ, कंक्लूड सही कर रहा हूँ जी, विक्रम? बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल। तो नॉर्मली बाकी इंडस्ट्री में कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर कभी ईगो टूट गया किसी का, तो फिर बाद में शायद आपके साथ वो व्यवहार नहीं होता, लेकिन वाकई इंडस्ट्री एक टैलेंट की कदर करती है। आज आप भी एक आउटसाइडर हैं विक्रम, आप जी अब यहाँ पर सफल भी हैं। ये जो आउटसाइडर को लेके बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं और जो बहुत बढ़ भी गए बीच में, जी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात यह है कि जो लोग हल्ला कर रहे थे वो भी आउटसाइडर ही थे। तो क्या वाकई ऐसा है कि आउटसाइडर को काम नहीं मिलता, या ये एक सोशल मीडिया की और बाकी चीजों की एक लगाई हुई एक छोटी सी आग है? देखिए, अभी मेरी जो मैंने आपको इंसिडेंट सुनाया अपना, उससे बिल्कुल नहीं लगता कि आउटसाइडर को काम नहीं मिलता। ठीक है, आप में टैलेंट होना चाहिए, आप अंगूर खट्टे होने वाली बात नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि हो सकता है जो बड़े प्लेटफॉर्म से हैं या किसी की बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, वो तो वो उनकी गलती नहीं है, वो उनकी मिस्टेक नहीं है कि वो उनके बच्चे हैं। और राइट, आपका ये कोई आपकी भी गलती नहीं कि आप कहीं से बिलोंग करते वेरी गुड, हो। ये हमारे हाथ की चीजें नहीं है। ठीक है। दूसरा रहा कि अगर वो टैलेंटेड होंगे तो उनको काम मिलेगा, पर अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो पहले दूसरे प्रोजेक्ट में जनता आपको नकार देगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो प्रोजेक्ट देखते हैं वो जनता देखती है। स्टार स्टार फैमिली नहीं देखती, कोई बड़े पॉलिटिशियन नहीं देखते, वो जनता देखती, आम जनता देखती। आपको उनके अखाड़े में जाना ही पड़ेगा, उस अरीना में उतरना ही पड़ेगा। आज अगर आप उस अरीना में अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, पटक नहीं दे सकते हैं, तो आप टिक पाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं टैलेंटेड होना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कई एक्टर एग्जाम्पल है जिनको, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हैं, अमरीश पुरी साहब हैं, इनको बहुत लेट 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 चांस मिला। लेट से ये मतलब नहीं है, हो सकता है लेट के बाद जब वो आए तो फुल फ्लैश आए। ठीक राइट। है, तो देर आओ दुरुस्त आओ। वो काफी समय के बाद भी सफलता आए और सफलता ऐसी हो कि जो सब कुछ भुला दे, तो अच्छी ही होती है। विक्रम, अब जब ये आपकी वेब सीरीज आ गई है, आपको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, तब आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? अब किस तरह से आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं, या फिर आपने नियति पे छोड़ दिया है कि जो अच्छा आएगा बस करता चलूंगा? 23 मार्च 2020 में कोविड था, उससे पहले, मतलब उससे पहले मेरी प्लानिंग था कि मैं इस साल ये करूंगा, अगले साल वो करूंगा, 6 महीने के बाद ये करूंगा। हर महीने की मेरी एक स्ट्रेटेजी होती थी और मैं उसको नोट डाउन बाकायदा रात में डायरी नोट करता था। बट कोविड के बाद मुझे एहसास हो गया है, मतलब मुझे पर्सनली अंदर से कहने की आवाज सी आ गई है, ये ऐसा है कि देखो, गफलत में मत जियो, ऊपर वाला बहुत पावरफुल है। एक ऐसा वायरस जो किसी को नहीं दिखता है, किसी को नजर नहीं आता, उसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है, सारी प्लानिंग फेल कर दी है, सारे जो मतलब कहते हैं सुपीरियर ब्रेन को फेल कर दिया उसने। तो मेरा छोटा सा दिमाग है, तो मेरे दिमाग में यह आया कि आप रोज जिंदा हो जी, रोज रात को मर जाइए, फिर सुबह उठिए, फिर काम पे करिए, जो सामने काम है उसको करिए। आपकी बातों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है विक्रम, कि आप अगर आज पे फोकस कर रहे हैं, पूरा 100% कर रहे हैं, तो कल तो अपने आप दुरुस्त हो ही जाएगा। बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज वीडियो इंटरव्यू हो रहा है, लोगों को बहुत कुछ लाइफ में चेंज करने का मौका मिलेगा। विक्रम, एज अ एक्टर जितने अच्छे काम मिलते हैं, भूख उतनी बढ़ती जाती है। जितने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, भूख और ज्यादा बढ़ती जाती है। अब आपकी भूख किस लेवल की है? दिल तो करता है कि पूरा टॉप पे बैठ जाओ, पर दिल से कुछ होता नहीं है। बट मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैं लॉकडाउन में एक पहाड़ी के ऊपर मैं माउंटेनिंग करता हूँ, सिलकनपुर की पहाड़ियों पे ही चढ़ रहा था मैं। जो आप सिलकनपुर, आप भोपाल से तो आपको पता होगा, पहाड़ियों में चढ़ रहा था विंध्या वैली पे। तो मैं एक टॉप पे गया, मेरे दोस्त थे कुछ साथ में, वो कहले यार कितना और चढ़ना है। तो मैंने कहा बस ये जो टॉप दिख रहा है ये। फिर वहां पहुंच गए, तो फिर एक टॉप और दिखा मुझे, मैंने कहा वहां चलना है बस और आगे। तो मैं ऐसे करीबन 5 करीबन चोटियों पे चढ़ा, जो दिख नहीं रही थी मुझे, वहां से एक ही लग रही थी। वहां पहुंचने में साथ से कोई एक और आगे, वहां पहुंचने का तो एक और आगे। उस दिन मैंने अपने आप से, मुझे नेचर ने वो बात मन में डाली कि बेटा ऐसा है कि आप जहां पहुंचोगे आपको लगेगा एक और आगे। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसीजर है। और किसी ने आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ भी गया कोई, तो वहां रुक नहीं सकता है।
आपको हाँ। उतरना पड़ेगा क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है, कितनी ऑक्सीजन लेके जाओगे? तो आपको मेरी स्ट्रेटेजी कि मैं स्लो 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 चढ़ूंगा तो स्लो 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 उतरूंगा भी। बहुत बढ़िया, आपने बात को बहुत आसान शब्दों में एग्जाम्पल के साथ समझाया कि देखिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि और भी आगे जहान है ना। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। स्लो चलना बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा जो भी अपनी वर्कशॉप क्लासेस करता हूं या वीडियो के माध्यम से हमेशा यही सिखाता हूं, जो आपने बड़े अच्छे से बताया कि जो प्रोग्रेस होती है, जो ग्रोथ होती है, वो हमेशा स्लो में ही होती है, वो कभी फास्ट में ही बिल्कुल नहीं होती है ना। विक्रम, आज आप जहां पर हैं वहां से जी आपके गांव के, आपके आसपास के, जैसे आपने कहा कि पहले कभी लगता था पुलिस में चले जाऊं क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव भी हैं, तो जाहिर सी बात है अब आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदारों में, और अब आपको देखकर कई आउटसाइडर या नए लोग भी सोचते होंगे यार कि यार जैसे ये सादगी से एकदम सहजता से बता रहे तो इसका मतलब यार हम भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। उनके लिए आपकी एक जेन्युइन समझाइश क्या होगी, किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, जब मैं आया था बहुत सारे गैजेट्स, फेसबुक, इंटरनेट ये था ही नहीं। जब मैंने जब ज्वाइन किया तो मतलब इतने अवेयर नहीं, बहुत टॉप लेवल पे कहीं होगा तो मुझे इतना आइडिया। अब चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं। आप बहुत सारी चीजें घर बैठे सीख सकते हैं, आपको जरूरत नहीं कि आप बॉम्बे आके सीखें। पहले हमारी मजबूरी थी कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। हम्म। जरूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो बॉम्बे, बट आनी चाहिए। आप आजकल क्या है, ग्लोबल मीडिया में आप काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में काम कर रहे हैं। आज अभी रणदीप हुड्डा साहब ने इतनी बड़ी सीरीज करी, बाहर की करी थी। बाहर बाहर के लोग, आप बहुत लोग बाहर इंटरनेशनल हॉलीवुड तक में काम कर रहे हैं हमारे बॉलीवुड। तो आपको आजकल अवेयर बहुत रहना पड़ेगा। मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप बॉम्बे आके आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं, आप वहां से तैयार होके आइए। क्योंकि जो आप तैयारी यहाँ करेंगे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, आपको सीखने में बहुत वक्त लग जाएगा और आपका समय निकल जाएगा। वहां आप अपनी पढ़ाई करते हुए या अपने जो भी आप करते हैं उसको करते करते आप इसमें काम कर सकते हैं। और बहुत सोच के आइए। कई लोग ये भी मान्यता है, मतलब पहले लोग बोलते थे अरे हमारा लड़का पढ़ नहीं रहा तो कुछ काम नहीं कर, इसको एक्टर ही बना दो। तो ये बिल्कुल ना सोचें। नहीं, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही विक्रम। जैसे आपने बोला कि नहीं अपने घरों से तैयारी करके आओ। आज तो देखो ऑनलाइन मीडियम इतना सब कुछ हो गया है। जी बहुत सारी चीजों से आदमी सीख सकता है। इवन मैंने जब आपको शायद पता नहीं होगा, मीडिया के जो फर्स्ट एवर ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए वो हम लोगों ने ही शुरू किए। ओ वाह, सुपर, ग्रेट ग्रेट। तो ये तो अब ये आपने साधन, आप साधन चालू कर दिया तो लोगों को इन चीजों सीखना चाहिए। अब बॉम्बे आके हो सकता है कि आप के थ्रू जो सीख सकते हो बॉम्बे आके नहीं सीखने को मिले। राइट राइट है। और हर जगह ना थिएटर भी नहीं होता, कहाँ जाए आदमी, हर शहर में तो थिएटर होता नहीं। अब बिल्कुल नहीं होता। तो उनको सीख रहे हैं। और आज ये भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन सीखा है और ऑनलाइन सीखने के बाद आज काम भी कर रहे हैं। मतलब मेरे पास बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छे अच्छे, एक 65 ईयर्स ओल्ड है यज्ञेश जी, वो रिटायरमेंट ले चुके थे। लॉकडाउन में उनको लगा मुझे सीखना चाहिए, उन्होंने जी सीखा और आज वो वेब जी सीरीज में काम कर रहे हैं। तो एकदम जी। से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये अच्छा रहता है क्योंकि मुंबई आने का, मुंबई के अपने खर्चे बहुत है, बहुत बहुत खर्चा है। बहुत बहुत खर्चे। खर्चे हैं। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि सीख के आएंगे तो कम से कम आपने अगर 3-6 महीने का अमाउंट भी बचा लिया तो वो आपके सर्वाइवल के लिए काम आएगा बाद में। बिल्कुल काम, बिल्कुल एक एक पैनी काम की बॉम्बे में आप। राइट राइट। विक्रम, अब आप लगातार काम कर रहे हैं तो काम की जो अहमियत होती है, एक काम के लिए एक बोलना चाहिए ना, एक ट्रांसपेरेंसी खुद से होती है या एक होता है लोग भ्रम में भी चले जाते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं अभी एक सीरीज कर रहा था धौलपुर, कोविड से पहले। तो मैं यहाँ से, मुझे कॉल आया कि भाई दिसंबर में आपका शूट है धौलपुर मुरैना के पास में, तो आपको आना है। तो मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कराई, तो वो पर फ्लाइट डिले हो रही थी, फॉग इतना था, लैंडिंग टाइम से नहीं और शूटिंग का टाइम आया था। हैदराबाद से यूनिट पहुंच चुका था। तो मैंने कहा सर मैं प्रेफर करता हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव करना पसंद करता हूँ, लॉन्ग ड्राइव भी करता हूँ। मैंने कहा सर मैं गाड़ी से आ जाता हूँ। मैं पहुंचा हूँ, गाड़ी करीब 1100 किलोमीटर की ड्राइव थी, मैं ड्राइव करके पहुंचा। सेकंड डे मेरा शूट था, मैंने शूट किया। जब मैं गया तो वहां पर वैनिटी नहीं थी, वैनिटी एक ही थी, तो साउथ के जो एक्टर्स आए हुए थे, अमिका श्रीकांत सर और बाकी। मुझे कहा कि सर अब ये टेंट है, यहाँ चेंज कर लीजिए। तो मेरा स्टाफ जो गया था, मेकअप वाले जो मेरा बॉस, सर कैसे कैसे, मैंने कहा शांत हो यार, ठीक है अब आए पहले हम शूट कर लेते हैं। रूम भी देखा होटल का अजीब सा था। तो मैंने कहा यार अभी काम कर लेते, उसके बाद अपन बात करेंगे, तो उससे क्या है, क्या पहले काम तो हो जाए, जिसके लिए आए वो तो कर लें। तो सीन हुआ, मुझे ड्रेस भी, गाड़ी वाड़ी के दोनों गेट खोले गए, दोनों का। मैंने कहा खड़ा हो जाए यार, कपड़ा काला कपड़ा पकड़ के। तो कपड़े चेंज किए मैंने जैसे तैसे, जैकेट वैकेट डाली, चश्मा डाला। चले ऐसा, ये वो कुछ असिस्टेंट्स आते हैं, ऐसा कर रहा है वैसा करना, हाँ ओके चलिए सेट पे चलते हैं सर। तो सेट पे गए, वो मुझे कुछ साउथ के लोग थे, फाइट मास्टर आर के अन्ना, रामकृष्ण अन्ना, बहुत बड़े साउथ के फाइट मास्टर, और शेखर सूरी डायरेक्टर थे अमेजन प्राइम पे। तो उन्हें बताया ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, मतलब ऐसा करे तो हाँ करो, मतलब ठीक है यार करो, कैसे करो, क्या करो क्या करो, मतलब ऐसा। उन्होंने 4 कैमरों का सेटअप लगाया पूरा, तो कहने लगे अपन रिहर्सल कर लेते हैं। मैंने कहा सर गो फॉर टेक, हम टेक करते हैं, अगर फुटेज अच्छा होता है ठीक है, नहीं तो रिहर्सल तो है ही है। कहले हाँ ये भी अच्छा आइडिया, अच्छा बोल रहे हो, कर लेते। इतने कूलली उन्होंने कहा, और कहले उनका हो गया तो हो गया। मुझे लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं, इतना सेटअप है कैमरे का। मैंने पूरा शॉट दिया और वन टेक में पूरा सीक्वेंस खत्म किया उसको, और आज भी वन टेक में है वो। मतलब मैंने उसकी डबिंग करी जाए उसकी, तो वन टेक में शॉट लगा।
तो वन टेक में शॉट खत्म हुआ। उसके बाद आप ये बिलीव करेंगे कि मेरा एक अलग टेंट लग गया, अच्छा खूबसूरत एसी वाला, कुर्सियां आ गई, तो नाश्ता मुझे लोकल ऐसा लग रहा था, सर यहाँ कर लीजिए कुछ, वहां मेरा अलग टिफिन हो गया, मेरे स्टाफ का भी अलग हो गया, होटल चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो मैंने उस दिन सीखा, मैं ऐसे इंसिडेंट बहुत सीखता हूँ कि जो गीता में हमारे कहा है, कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं, कर्म ही प्रधान है। अगर आप काम में अच्छे हैं तो आज नहीं देर सवेर आपका उजाला जरूर होगा। अगर आप सूरज हैं तो कोई भी मोमबत्ती आपकी रोशनी को कम नहीं कर सकती। क्या बात है विक्रम, बिल्कुल आपने सही कहा कि आप काम से साबित कर दीजिए तो इज्जत इतनी भर भर के मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप जबरदस्ती इज्जत मांगेंगे तो मिलेगी नहीं। जैसे आपने बहुत अच्छा इंसिडेंट बताया, कई बार अपना स्टाफ बोल देता है कि सर ये तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। कई बार एक्टर्स भी उस मूड में आ जाते हैं कि शायद ये हमारी डिसरिस्पेक्ट है। थोड़ा सा बुरा शायद आपको भी लगा होगा एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन आपने सोचा नहीं मैं पहले काम करता हूं, और फिर उस काम ने सब कुछ बदल के रख दिया। बिल्कुल विक्रम, बहुत अच्छा लगा पूरा वीडियो करके, पूरा इंटरव्यू करके, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आपने बहुत साफ गोई से, बहुत सच्चे मन से सारी चीजें बता दी कि ये था, ये था, ये था, ये था। तो इससे, इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू विक्रम, थैंक यू वेरी मच। तो विक्रम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मेरे ख्याल से इतने अच्छे एग्जाम्पल देके, इतने अच्छे से उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको जीवन में कैसे चलना है, आपको यहाँ पर करियर बनाना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना पेशेंस जरूरी है, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया। आपने क्या क्या सीखा, कमेंट करके 1 2 3 4 5 करके बताइए, ताकि विक्रम को भी लगे कि वाकई हमारी कम्युनिटी बहुत सीरियस है। वो सीरियसली सारे वीडियोस देखती है, समझती है और फिर रिप्लाई भी करती है। वीडियो को हर बार प्यार से देखने के लिए, लोगों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो जो आपका करियर बना सकते हैं, आपकी सोच बदल सकते हैं, आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।